श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्य ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णववांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तत्सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाविदांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृष्णा सभी को। आज जो है हम एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकृति के तीन गुण, अर्थात गुण त्रय विभाग योग। प्रकृति के जो तीन गुणों में जो विभाग हैं, प्रकृति के जो विभाग हैं तीन, कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसके बारे में हम आज वार्ता करने जा रहे हैं, है ना। हम सबके मन में जो है हमेशा से ही ये प्रश्न बना रहा है, हम हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, करने वाले हम नहीं हैं। करने वाले कौन है? भगवान है ना। सब कुछ जो है भगवान ही कर रहे हैं। तो जब भगवान सब कुछ कर रहे हैं, तो वास्तविकता में उस किए हुए कर्म का सुख या दुख जो है वो हम क्यों भोग रहे हैं? कल भी हमने जो है 13वें अध्याय में जब भगवान बता रहे थे कि सब कुछ आत्मा क्या है, आत्मा जिस तरीके हमने देखा था कि आत्मा जो है कभी भी लिप्त नहीं होता। मतलब जिस तरह आकाश जो है, आकाश में हर चीज स्थित होते हुए भी आकाश जो है किसी भी वस्तु में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो आत्मा है, आत्मा शरीर के हर कण कण में जो है उसका प्रभाव होने के बावजूद आत्मा किसी भी प्रकार के कर्म में जो है लिप्त नहीं होता। तो जो भी कर्म जो है, चाहे कोई अच्छा कर्म हो चाहे कोई बुरा कर्म हो, भगवान ने बताया था कि सारे के सारे कर्म जो हैं इस शरीर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जो किसके द्वारा निर्मित है? जो है प्रकृति के द्वारा निर्मित। तो अल्टीमेटली जो भी कर्म किया जा रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता में वो कर्म किसके द्वारा किए जा रहे हैं? प्रकृति उस कर्म को कर रही है ना। परंतु उस कर्म के फल जो है, कर्म के फलानुसार जो सुख और दुख जो है, उन सुख और दुखों के कारण कौन है? उन सुखों और दुखों के कारण कौन है? हम है ना। जीव आत्मा जो है उन समस्त दुखों का या फिर सुखों का जो है कारण है ना। तो जो भी उसके परिणाम आते हैं उसके कारण हम हैं। परंतु जो भी कर्म संपन्न किया जा रहा है, उस कर्म के करने का कारण और उस कर्म के संपन्न होने का कारण सब कुछ क्या है? सब कुछ जो है देखा जाए तो प्रकृति या फिर जो है भगवान है। तो अब भगवान उस कर्म को कैसे कर रहे हैं? या प्रकृति हर कर्म के कर्ता जो है या फिर हर कर्म की जिम्मेवार जो है वो प्रकृति कैसे है, उसके बारे में हम जो है आज समझने जा रहे हैं। और किस प्रकार हर कर्म का, चाहे फल स्वरूप सुख हो या दुख हो, उन सब सुखों के और दुखों के जिम्मेवार हम कैसे हैं, उसके बारे में हम इस अध्याय में जानने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिर्मितो गतः। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है ना। तो भगवान अब बता रहे हैं कि मैंने तुमसे जो भी ज्ञान ज्ञान समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ जो परम ज्ञान है ना, ये जो 6 अध्याय हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? ज्ञान प्रधान है। तो अभी समस्त प्रकार के
ज्ञानों में जो सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान है उसके बारे में भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं तुमसे वो परम ज्ञान कहने जा रहा हूं जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हरे कृष्णा। अनीता माता जी, आप प्लीज अनम्यूट मत कीजिए अपने माइक्रोफोन को। तो भगवान जो है बोल रहे हैं कि अब मैं तुमसे वो तुम्हें वो ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं जिसे जान लेने पर समस्त प्रकार के मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले, फिलोसफिकली अगर कोई इसको भली भांति समझ लेता है, तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है, और यह भी बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है ना। तो हमने ये चीज पिछले उसमें देखा था कि किस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही हम यहाँ पर इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, है ना। क्योंकि हम किसके संगति में आए हैं, प्रकृति के गुणों की संगति में हम आते हैं, और उस संगति में रहकर जब हम जो है उस प्रकृति के गुणों के आधार पर जो है हम कार्य विशेष करते हैं, और उन कार्यों के अनुसार जो है हमको विशेष प्रकार का या फिर इच्छाओं के आधार पर जो है हमको कोई विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, किन किन गुणों की संगति में आने से किस किस प्रकार के कोई इंसान कर्म करता है और कैसे उनके फल होते हैं, या फिर किस गुण में बंद करके इंसान को कौन इंसान मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसको कौन सा जो है आगे का जन्म उनको किस प्रकार का प्राप्त होता है उस प्रकृति के गुण विशेष के आधार पर। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह से हमको बांधते हैं और किस प्रकार से हमको मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि यही वो अध्याय है जिसमें हमको समस्त प्रकार की चीजें जो है हमको पता चलने वाली है कि किस प्रकार हम प्रकृति के गुणों में कौन से गुणों में हम बंधते हैं, और कौन से गुण में बंद करके हम कैसे कार्य करेंगे, और फिर उन जैसे जिस प्रकार के हम कार्य करेंगे वो कार्य या वो क्रियाएं वो हमको किस प्रकार बांधती हैं, और किस प्रकार फिर हमको मोक्ष भी प्रदान करते हैं, किस प्रकार का जो है हमको जो है आगे की गति जो है वो हमको प्राप्त होती है। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब श्री भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जान लेने पर अनेक लोगों की सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमने जो है ज्ञान योग कहाँ से शुरू किया, हमने ज्ञान योग किया पिछले अध्याय से शुरू, है ना। तो पिछले अध्याय में भगवान ने प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में और प्रकृति के भोक्ता के बारे में हमको ज्ञान दिया। अभी प्रकृति के गुणों के बारे में किस प्रकार से बंद करके जो है बद्ध जीव आत्मा जो है इस प्रकृति में बंद कर किस प्रकार अच्छे या बुरे कर्म करता है या किस तरीके से, और फिर उन परिणामों को किस प्रकार से भोगता है, या किस प्रकार से उन समस्त प्रकार के परिणामों का जो भी उसके अच्छे या बुरे परिणाम, सुख या दुख जो होते हैं, उनका जो है स्वयं उत्तरदायित्व होता है, उसके बारे में भगवान समझाने जा रहे हैं, है ना, बड़े अच्छे से। तो ध्यान से जो है हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो भी कर्म हो रहे हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, अच्छे या बुरे कर्म, वो सारे के सारे कर्म किसके द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे कर्म जो है भगवान के द्वारा ही संपन्न हो रहे हैं। परंतु उन समस्त कर्मों के कर्म फल जो भी होंगे, परिणाम जो भी होंगे, सुख या दुख, उनके जिम्मेवार या उत्तरदायी हम हैं। तो ये सवाल जो है हमारा सबका जो है वो आज जो है वो पूरे तरीके से भगवान जो है उसको खत्म कर देंगे, या उसका जो है हमको हल देने जा रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति या फिर मेरे जैसे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। भगवान के जैसा दिव्य स्वभाव कौन सा, हमने चर्चा की थी, यानी कि जिसका ना तो कभी जन्म होगा और ना ही कभी दोबारा जो है मृत्यु होगी, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस ज्ञान में अगर कोई स्थिर हो जाता है तो उस मनुष्य को मेरी जैसी दिव्य प्रकृति प्राप्त होती है।
इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, न ही प्रलय के समय विचलित होता है। यही तो भगवान का स्वभाव है कि भगवान का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही उनकी कभी मृत्यु होती है। तो भगवान बताते हैं कि जो यह ज्ञान को समझ लेगा या इस ज्ञान का जो है मतलब पालन करेगा, तो इस ज्ञान को समझने के बाद जो है उसको मेरे जैसा स्वभाव प्राप्त होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्य समभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। भगवान जो है समझाना चालू कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक चीज तो तुम समझ करके चलो, मान करके चलो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां जो भी हैं, चाहे वो कोई भी हुआ, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में, ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, 14 जो लोक हैं, है ना, ये सारे के सारे जो 14 भुवन हैं, ये सारा का सारा क्या है, भौतिक जगत है ना। तो इस भौतिक प्रकृति में समस्त प्रकार की जो जीव योनियां हैं, वो किसके द्वारा संभव है? उनको जन्म, भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा ही ये सारी की सारी योनियां जो है, जीव योनियां जो है वो संभव है। चाहे पशु से लेकर यानी कि मृत्यु लोक में लगा लीजिए या फिर चाहे उच्चतम लोक में भी आप लगा लीजिए, है ना। तो इस पूरे ब्रह्मांड के उच्च लोक से लेकर निम्न लोक तक जितने भी लोक हैं, उनमें जितने भी प्रकार की योनियां हैं, जीवों की योनियां हैं, वो सारी की सारी योनियां जो हैं इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा ही संभव है। और उनको जन्म कैसे मिल रहा है? उनको जन्म देने वाला बीज प्रदाता पिता मैं हूं, है ना। सबको जन्म मेरे द्वारा ही प्राप्त हो रहा है, मैं ही सबका पिता हूं, है ना। यानी कि अगर देखें ब्रह्मा जी जो है ना, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किनसे हुई? भगवान कृष्ण से ही, है ना। विष्णु विष्णु के स्वरूप से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है ना। क्षीरोदक्षाई विष्णु की जो है नाभि से कमल नाल निकल रही है और उस कमल के फूल पर जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है। फिर ब्रह्मा जी जो है समस्त लोकों में जो है किनकी उत्पत्ति कर रहे हैं? समस्त प्रकार अन्य प्रकार के जितने भी जीव जो हैं उनकी जो है उत्पत्ति ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण ही क्या है? बीज प्रदाता पिता है हर किसी के, है ना। यानी कि भगवान ने बताया था कि किस तरीके से भगवान कृष्ण ही हर किसी के पिता भी हैं और पितामह भी हैं, है ना। 10वें अध्याय में जब भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे थे, तो उस समय भगवान ने बताया था कि मैं ही सबका पिता भी हूँ, मैं ही सबका पितामह भी हूँ, है ना। तो इस तरीके से भगवान ने बताया था। तो भगवान ने बताया कि इतना तो कंफर्म है, जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है या जो कुछ भी तुमको इस भौतिक जगत में या तुमको मतलब हमको नहीं दिखाई दे रहा है, जितने भी मतलब गंधर्व, किन्नर या जितने भी प्रकार के जीव उपस्थित हैं, है ना, वो सारे के सारे भगवान बोल रहे हैं कि समस्त प्रकार की जीव योनि में अगर जो उनका एग्जिस्टेंस है वो किसके द्वारा संभव है? जन्म के द्वारा संभव है। आगे बढ़ते हैं। तत्र सत्वं निर्मल तत्र सत् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो इसमें जो है एक सेकेंड, 5वें अध्याय जो 5वां श्लोक है, 5वें श्लोक में भगवान जो है जिस प्रकृति में जीव जन्म ले रहे हैं उस प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताते हैं, है ना। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से? प्रकृति में पहले तो जन्म के द्वारा जो है वो उनका यहाँ पर स्थायित्व जो है वो संभव होता है ना, कि वो प्रत्यक्ष रूप से जो है यहाँ पर उपस्थित होते हैं इस भौतिक जगत में जन्म के द्वारा। और जब वो जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ ही वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बंधते हैं। 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब भगवान जो है एक एक करके इन तीनों गुणों के बारे में जो है बताना चालू कर रहे हैं। पहले सतोगुण के बारे में बता रहे हैं कि हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। तो पहले जनरली जो है भगवान सतोगुण के बारे में बता रहे हैं कि सतोगुण कैसा है। सतोगुण एक ऐसा गुण है जो सारे के सारे जो अन्य गुण है यानी कि रजोगुण और तमोगुण, इन दोनों से जो है अधिक शुद्ध है, इन दोनों की अपेक्षा अत्यधिक शुद्ध है। और अत्यधिक शुद्ध होने के कारण जो है वो क्या प्रदान करता है? प्रकाश प्रदान करता है। प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जो है वो प्रदान करता है और मनुष्यों को जो है सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो सुख कौन से वाला? अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि पैसे वाला सुख, नहीं। आत्म सुख, है ना, मतलब आंतरिक जो सुख होता है जिसको हम बोलते हैं
सेटिस्फेक्शन, है ना, कि संतोष, है ना, संतोष वाला जो सुख है ना, तो जो इंसान इसमें उपस्थित होता है वो ज्ञान और सुख के भाव से बंधता है, आत्म शांति के भाव से बंधता है, ज्ञान के भाव से बंध जाता है। तो जिस तरीके से जितने भी क्या बोलते हैं, जो सतोगुणी लोग हैं, मतलब सतोगुण का है कि जिनके अंदर ज्ञान, मतलब शास्त्र पढ़ना या इस तरीके से क्या सही है क्या गलत है, जिनको इस चीज का ज्ञान होता है, तो यही वो ज्ञान है जो किससे जो है हमको जो हमको आध्यात्मिकता में आगे प्रगति करवाए। वो ज्ञान जो है वास्तविक ज्ञान जो है किससे प्राप्त होता है, सतोगुण से हमको प्राप्त होता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तो देखिए, पहले सतोगुण की उत्पत्ति कैसे हो रही है? सतोगुण की उत्पत्ति जो है, सतोगुण की उत्पत्ति भी प्रकाश से हो रही है, यानी कि ज्ञान से उसकी जो है उत्पत्ति होती है। सतोगुण की उत्पत्ति जो है वो ज्ञान और प्रकाश से जो है सतोगुण की उत्पत्ति होती है, और रजोगुण की उत्पत्ति जो है वो असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। पहला, फिर से मैं समझाता हूँ, हमने दो दो गुणों के बारे में पढ़ा, सतोगुण के बारे में और रजोगुण के बारे में हमने पढ़ा। सतोगुण की उत्पत्ति होती है ज्ञान के कारण। हमने देखा था जैसे पिछले जब हमने 13वें अध्याय में, कि प्रकृति के गुणों की संगति के कारण हो जो जीव है, जीव आत्मा जो है वो प्रकृति के गुणों गुणों में जो है बंध जाती है, और फिर विशेष प्रकार के जो है कर्मों से बंधती है। तो प्रकृति के गुणों में जब मतलब संगति में मतलब सतोगुण की जो उत्पत्ति है, सतोगुण की उत्पत्ति तब होगी जब आप सतोगुणी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे। यानी कि जो व्यक्ति ऑलरेडी सतोगुण में है, जब आप उस सतोगुणी व्यक्ति की संगति में आप रहेंगे, तो सतोगुण जो है वो आपको बांधना चालू करेगा। अभी एक चीज मैं आपको एक बेसिक चीज मैं आपको समझाता हूँ। एक सेकंड, इसमें एक फोटो होगी जिसमें ये सारा का सारा समझाया हुआ है। एक सेकंड। नहीं है। वो कठपुतली वाली फोटो किस किस को याद है, जिसमें सबसे ऊपर जो है भगवान कृष्ण है, उसके नीचे तीन पुरुष हैं जो कठपुतली की तरह किसी को जो है नचा रहे हैं। वो वाली फोटो किस किस को याद है? हरी बोल। अगर याद है तो बताइए, और नहीं याद है तो मैं उस फोटो को लेके आने की मैं कोशिश करूंगा, और फिर से दिखा करके जो है एक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, 6 लोग, चलिए कोई बात नहीं, मैं वो फोटो जो है, मैं वो फोटो, एक सेकंड में वो फोटो निकालता हूँ। जी, अभी ये वाली फोटो आप देखिए। ये फोटो सबको दिखाई दे रही है? इस फोटो में देखिए क्या है। भगवान ने रचना की अपनी ही शक्ति से, है ना, किसकी? प्रकृति की। जो ये तीन जो देवियां जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये है प्रकृति के तीन गुण, यानी कि भौतिक प्रकृति जो है वो तीन भागों में विभाजित हुई। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। अभी आप इसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए,
अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जो जीव है वो तीनों गुणों से बंधा हुआ है ना। एक जीव को तीनों के तीनों गुण जो है बांध रहे हैं। इनके हाथ में भी एक जीव की डोर जो है वो इनके हाथ में भी है, एक जीव के को जो है इन्होंने भी बांध रखा है और इन्होंने भी बांध रखा है, ठीक है। तो तीनों के तीनों मिलकर के जो है हर किसी को जो है बांधे हुए हैं। ये देखिए, इनको अगर आप देखेंगे तो इनको जो है इन्होंने भी बांध रखा है, इस वाले जीव को, इस वाले जीव को इन्होंने भी बांध रखा है। और जो है इस इन यहाँ से भी जो है एक धागा जो है इधर की तरफ इनकी तरफ आ रहा है। तो सारे के सारे जो जीव जो हैं, है ना, सारे के सारे जीव जो हैं वो प्रकृति के तीनों तीनों गुणों से बंधे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कभी भी एक जीव जो है वो प्रकृति के केवल एक गुण से ही बंधा हो, है ना। सारे के सारे जो जीव हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे होते हैं। पर उन गुणों की मात्रा जो है वो निर्भर कर सकती है अलग अलग चीजों पर। अभी इसको जो है समझने का मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इससे मेरे पास है एक, ये रस्सी हो गई वाइट कलर की, ठीक है। एक मेरे पास ब्लैक कलर की रस्सी होगी, मतलब यूं लगा लीजिए कि ये तीन रस्सियां मेरे पास हो गई हैं, है ना। तीन कलर की, एक सेकंड इसको और अच्छे जी। अभी देखिए, अभी मेरे पास जो है ये तीन रस्सियां हैं, ठीक है। इन तीन रस्सियों से मैं मतलब एक जो ये ब्लैक वाली है वो तमोगुण हो गया, एक सतोगुण हो गया और एक रजोगुण हो गया, है ना। तो सारे के सारे जीव जो हैं, अब मैंने मान के चलिए मेरा हाथ जो है वो एक जीव है और ये तीनों के तीनों रस्सियों से मेरा हाथ बंधा हुआ है, ठीक है। तो सारे के सारे जीव जो हैं वो किससे बंधे हुए हैं? तीनों के तीनों गुणों से, हमेशा सारे के सारे, चाहे कोई भी हो इस भौतिक क्या बोलते हैं जगत में जो है, सारे के सारे इन तीनों गुणों से जो है हमेशा जो है बंधे हुए होते हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत में हमारा जो अस्तित्व है वो केवल और केवल, भगवान ने बताया कि किसी भी जीव का अस्तित्व जो है वो केवल और केवल किसके द्वारा संभव है? भौतिक जगत में जन्म के द्वारा ही संभव है। और जब भौतिक जगत में जन्म के द्वारा जो है किसी का भी अस्तित्व अगर संभव है, तो इसका मतलब भौतिक जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं। और जब प्रकृति में जन्म लेगा तो तीनों के तीनों गुण जो हैं वो उसको बांधने का जो है मतलब बांधेंगे ही बांधेंगे। अब कौन से गुण में आप ज्यादा बंधेंगे? देखिए, तीनों के तीनों गुण हैं। भौतिक प्रकृति की संगति के कारण जो है हम किसी गुण विशेष में बंध करके हम कार्य करते हैं। सतोगुण की उत्पत्ति जो है, भगवान बताते हैं कि सतोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है। सतोगुण की उत्पत्ति होती है जब आप सतोगुणी व्यक्ति की संगति में रहना शुरू करेंगे। सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं? सतोगुणी व्यक्ति बंधा होता है सुख और ज्ञान के भाव से, यानी कि उसके अंदर क्या क्या होगा? ज्ञान होगा और सुख होगा, आत्म सुख, है ना, मतलब आत्म शांति, है ना। उसके पास जितना होगा वो उतने में खुश होगा, है ना। तो जब आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चालू कर दें जो मतलब ज्ञानी है, यानी कि ज्ञानी, अब ज्ञानी वाला मतलब जिसको अपने आत्म साक्षात्कार का मतलब ये है कि मेरा वास्तविक मकसद क्या है, या जो जो शास्त्रों के बारे में पढ़ता है, जिसको सही और गलत का, कि क्या सही है क्या गलत है, उसका ज्ञान है। जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहना चालू करते हैं तो, क्योंकि वो व्यक्ति सतोगुणी प्रधानता में है, सतोगुण की प्रधानता उसके अंदर है, आप उस व्यक्ति की संगति में गए तो आपको क्या होगा? तीनों के तीनों रस्सियां हैं, मतलब तीनों रस्सियों ने आपको बांध रखा है। पर जैसे ही आप उस व्यक्ति की संगति में जाना चालू करेंगे, सतोगुण की रस्सी जो है वो आपको क्या करना चालू कर देगी? टाइटली जो है बांधना चालू कर देगी, समझे। अब आपको बांध, तीनों रस्सियों से बंधे हुए हो, परंतु डोर सबसे ज्यादा कौन सा लिपटा हुआ है वो डिपेंड करेगा कौन से प्रकृति के गुण की संगति में आप रह रहे हैं, यानी कि कौन से व्यक्ति की आप संगति में रह रहे हो और वो व्यक्ति जो है कौन से गुण वाला है। अभी पता कैसे चले? जो आत्म शांति वाला है, जिसको थोड़ा मिल जाए उसमें भी खुश, जितना हो उतने में वो खुश रहता है ना, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, या इस तरीके से, है ना, जिसके अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, कि वो जो है संयमित काइंड ऑफ बंदा है, ठीक है। तो अगर आप उस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो सुख और ज्ञान के भाव से बंधा है, तो उसी के अनुसार जो है सुख और ज्ञान का भाव ही आपको बांधना शुरू कर देगा। जब आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे
जो आपको आपके साथ भक्ति की चर्चा कर रहा है, तो आपका मन भी क्या करेगा, भक्ति के भाव में बंधने का करता है। तो जो ये ज्ञान वाला भाव आपको बांध रहा है, वो प्रकृति का गुण आपको बांध रहा है। उसी तरीके से हमने देखा सतोगुण के बारे में कि सतोगुण की उत्पत्ति हुई ज्ञान से। ज्ञानी व्यक्ति के साथ आप रहना चालू करेंगे तो सतोगुण की जो डोर है वो आपको बांधना चालू करेगी। और जब आप सतोगुण की डोर से बंधना चालू कर देंगे, सतोगुण का ये गुण है, वो उसका स्वभाव है कि इस गुण में जो भी स्थित होता है, भगवान बोल रहे हैं जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने कल समझाया था कि जो जैसी गोली खाएगा उसको वैसा ही प्रभाव दिखेगा। क्यों प्रभाव दिखेगा? क्योंकि उस गोली के अंदर जो जो केमिकल है या जो भी क्या बोलते हैं कृत्रिम पदार्थ जिससे मिलकर के वो बना है, उसका स्वभाव ही वैसा है, समझे? तो इसी तरीके से जो सतोगुण है, सतोगुण का स्वभाव ऐसा है कि वो आपको ज्ञान और सुख प्रदान करेगा। तो आपके अंदर ऑलरेडी जो है क्या आना चालू हो जाएगा, ज्ञान वाली भाव जो है आपके अंदर। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा करनी चाहिए, या इस तरीके से रात को ज्यादा लेट नहीं सोना चाहिए, सुबह ज्यादा लेट तक नहीं सोते रहना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से जो ये ज्ञान का भाव जो है वो अपने आप आपके अंदर आना चालू हो जाता है। क्योंकि उस मतलब उस सतोगुण की वजह से जिसकी संगति में आपने रहना शुरू किया। जब आप सतोगुणी व्यक्ति की संगति में रहना शुरू किए हैं तो सतोगुण ने आपको बांधना चालू कर दिया, और उस सतोगुण के प्रभाव से आपके अंदर ज्ञान आया। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं ज्ञानी हूं, और उस ज्ञान के प्रभाव के कारण आप क्या करेंगे, अच्छे कर्म करना चालू करेंगे, है ना? तो क्या सही है क्या नहीं करना है, दान करना है, दक्षिणा, या इस तरीके से जो भी अच्छे कर्म है, आप सारे के सारे अच्छे कर्म करना शुरू करेंगे। किसके प्रभाव से? ज्ञान के प्रभाव से। तो वास्तविकता में देखा जाए तो कर्म किसकी वजह से हो रहा है? कर्म हो रहा है उस सतोगुण की वजह से। जो भी कर्म कर रहे हैं आप तो बंद करके आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस गुण में बंधे हुए हैं। आपके अंदर वो भाव प्रकट होंगे ही होंगे, क्योंकि वो भाव उस गुण के स्वभाव के कारण प्रकट हो रहे हैं। तो जो भी अच्छा कर्म आप करेंगे वो आप नहीं कर रहे हैं वास्तविकता में। वो सारे के सारे अच्छे कर्म, वो शास्त्रोक्त कर्म, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में बखान किए गए जितने भी ज्ञान रूपी समस्त कर्म हैं, वो सारे के सारे जो आप कर रहे हैं वो आप नहीं, वास्तविकता में कौन कर रहा है? वो प्रकृति का गुण कर रहा है। कौन सा? सतोगुण, जिसमें आप बंधे हुए हैं। आप तो कठपुतली हैं, आप तो बस नाच रहे हैं। वास्तविकता में आप कर किसकी वजह से रहे हैं? जैसे हमने वो पिक्चर देखी है ना, वो सतोगुण आपसे बंधवा के जो है अच्छा कार्य करवा रहा है। फिर उसके बाद रजोगुण में जब कोई उपस्थित, रजोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है? भगवान बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। अब रजोगुण की डोर जो है वो आपको कब बांधेगी? रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चालू कर दिए जिसको ये है कि बिजनेस में भैया इतना बड़ा आदमी बनना है, मुझे पैसा इतना चाहिए, धन दौलत, एक बड़ी सी गाड़ी हो, या फिर जिसके अंदर बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारी तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं भौतिक सुख प्राप्त करने की। बहुत बड़ी गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, ये करूंगा, 4 कोठियां होंगी, 4 फ्लैट होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, एक फ्लैट दिल्ली में, एक फ्लैट कोलकाता में, एक फ्लैट मुंबई में। समझ रहे? तो जो ये बड़े बड़े सपने देखने वाले इस प्रकार के जो लोग हैं, उनके अंदर क्या है? आकांक्षाएं हैं, तृष्णाएं हैं। तो जब आप इनकी संगति में आप रहना चालू करेंगे तो आपको कौन सा गुण बांधना चालू कर देगा? आपको बांधना चालू कर देगा रजोगुण। अब जब रजोगुण आपको बांधना चालू करेगा, जब रजोगुण आपको बांधना चालू करेगा, रजोगुण लगा लीजिए दूसरे वाली डोर है, अब दूसरे वाली डोर ने जो है आपको बांधना चालू किया। अभी देखिए, ऐसा नहीं होगा कि क्या बोलते हैं, रजोगुण भी टाइट है और सतोगुण भी जो है टाइट है। वो आपकी संगति के ऊपर होगा। जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चालू कर देंगे जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, मतलब जिसको जो है पैसा, धन, दौलत, लालच, ठीक है, समझ रहे हैं कि बहुत सारा मुझे ये चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए। जब ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चालू कर देंगे और जो ज्ञानी व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति की संगति छोड़ देंगे, तो जो पहले सतोगुण ने आपको बांध रखा था, सतोगुण की डोर क्या हो जाएगी? ढीली हो जाएगी। अब डोर टाइट होगी किसकी? रजोगुण की। तो रजोगुण की डोर टाइट होगी और आप जो है उस रजोगुण के प्रभाव में आकर कैसे काम करने चालू करेंगे? बिजनेस करना, मतलब क्या बोलते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना, ताकि आपको फायदा हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब सकाम कर्म जो है आप करना चालू करेंगे उन आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए, समझे? तो रजोगुण की उत्पत्ति हो रही है असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से। और अब वो तृष्णाएं, आकांक्षाएं कहाँ से आ रही हैं? जिस व्यक्ति के साथ आप रहना शुरू कर रहे हैं। जैसी होगी संगति, है ना, जैसा होगा, क्या बोलते हैं, जैसा होगा संग वैसा होगा रंग।
तो जैसे संग में रहना चालू करेंगे, अगर किसी ऐसे व्यक्ति के संग में आप रह रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी मतलब लोभ कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना, असीम असीम इच्छाएं हैं, तो उस और यहाँ पर हमने देखा कि जब आप ऐसे आकांक्षा और तृष्णाओं वाले व्यक्ति की संगति में आप रहेंगे तो किसकी उत्पत्ति होगी? रजोगुण आपको बांधेगा। रजोगुण का स्वभाव कैसा है? रजोगुण का स्वभाव ऐसा है कि वो आपको सकाम कर्मों में बांध देता है। जब आकांक्षाओं और इच्छाओं से भरे हुए व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपके मन में भी एक बार आप सोचेंगे कि नहीं भैया मेरे पास जितना है उतना काफी। 4 दिन तक आप वैसे रहेंगे, 5वें दिन आप सोचेंगे कि चलो 4 बंगले तो मैं तो फिर भी 4 बंगले नहीं माँग रहा, 1 बंगला तो मेरे पास भी हो ही जाए। ठीक है, ये 4 गाड़ियाँ वो कर रहा है तो ठीक है भैया मैं इतना लालच नहीं करूँगा। हाँ, 1 गाड़ी तो मेरे पास भी हो जाए, समझे? तो पहले जो आपको ये था कि ठीक है भैया मेरे पास मैं मोटरसाइकिल से मेरा काम चल जाएगा या मेरे पास जो भी एक छोटा-सा घर है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, है ना? जो संतुष्टि आपको थी क्योंकि आप जो है सतोगुणी व्यक्ति की संगति से निकल के रजोगुणी व्यक्ति की संगति में आप चले गए हैं। रजोगुण के प्रभाव के कारण रजोगुण का ये स्वभाव है जो आपको सकाम कर्मों में बांधेगा। जैसे व्यक्ति के साथ आप रहना चालू करेंगे, आपके अंदर भी इच्छाएँ, आकांक्षाएँ जो हैं घर करना चालू करेंगी। पहले आप एक छोटे से घर से एक बड़ी कोठी की तरफ ध्यान जाएगा कि भैया एक बड़ी सी कोठी तो मेरी भी हो जाए, बच्चे जो हैं, बीवी बच्चे सुख से रहें या फिर इस तरीके से एक ड्राइवर घर में काम करना चालू कर दे इस तरीके से, समझे? तो आप भी जो है किसमें बंधना चालू हो जाएँगे? सकाम कर्म में, क्योंकि आपको वो चीज़ें अगर इकट्ठी करनी है तो आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। फिर आप अलग-अलग चीज़ें कि भैया ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए? तो जब आप अपने सुख के लिए कर्म करना शुरू करेंगे, इस भौतिक शरीर के लिए जब आप कर्म करते हैं, तो वो कर्म कौन से होते हैं? सकाम कर्म, है ना? भगवान ने समझाया था कि सकाम कर्म वो होते हैं जो इस भौतिक शरीर के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वही सकाम कर्म कहलाते हैं। तो आप उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप कर्म करना चालू करेंगे, सकाम कर्म। तो वास्तविकता में जो सकाम कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हरे कृष्णा। वो कर्म कौन कर रहे हैं? वो आप नहीं कर रहे हैं, आपसे करवाए जा रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, आप तो बंधे हुए हैं और रजोगुण आपसे करवा रहा है, जबरदस्ती करवा रहा है आपसे क्योंकि आप वैसे गुण में बंधे हैं, समझे? तो हम नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता में वो प्रकृति का वो गुण के मतलब उस गुण के स्वभाव के कारण हम वो कर्म कर रहे हैं। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं रजोगुण में बंध करके जो भी हम कर्म करेंगे वो भी हम नहीं कर रहे हैं। वो कौन कर रहा है? वो प्रकृति कर रही है। और प्रकृति के स्वामी कौन है? प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी भगवान कृष्ण। तो देखा जाए तो सतोगुण में जो अच्छे कर्म करने वाले वो भी कौन कर वो कर्म किनके द्वारा किए जा रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के अंडर में कार्य कर रही है प्रकृति के 3 गुण और प्रकृति के 3 गुणों में बंध करके हर जीव जो है वो बाध्य होकर के कर्म कर रहा है, मतलब बंद करके जबरदस्ती उसको कर्म करना पड़ रहा है, समझे? किसी को बीपी मतलब कोई स्वस्थ है और कोई अगर बीपी कम करने की ब्लड प्रेशर रक्तचाप कम करने की अगर दवाई खा लेगा तो रक्तचाप उसकी वजह से नहीं, मतलब काइंड ऑफ उसकी उससे नहीं, वो रक्तचाप उस व्यक्ति ने कम नहीं किया, रक्तचाप कम किया उस दवाई ने जौन सी उसने खाई है। और जबरदस्ती उसका जो ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा ही होगा, क्योंकि उस गोली का स्वभाव वैसा था जो आपके रक्तचाप को कम करेगी, जो आपके बीपी को कम करेगी, समझे? तो हम नहीं कुछ कर रहे हैं, वो गोली काम कर रही है क्योंकि उसका गुण उसके अंदर गुण ऐसे थे, उसका स्वभाव ऐसा था जो एक वैसी क्रिया करेगा। इसी तरीके से सतोगुण और रजोगुण के अंदर जो जब हम बंध जाते हैं, तो हम जो कर्म करते हैं वो हम नहीं करते हैं। वास्तविकता में वो गुण वो कर्म करता है, यानी वो प्रकृति वो अच्छे या बुरे कर्म करती है अपने गुणों के आधार पर या फिर अपने स्वभाव के आधार पर। तो यहाँ पर हमने रजोगुण के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से जो रजोगुण है, रजोगुण की उत्पत्ति होती है असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से। और जब कोई व्यक्ति रजोगुण से बंध जाता है, तो रजोगुण में बंधने के बाद वो जीव कैसे काम करना चालू कर देता है? पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, 4 नौकर चाहिए, 2 ड्राइवर चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ के जाने के लिए अलग से क्या बोलते हैं ड्राइवर चाहिए, बच्चों के लिए क्या बोलते हैं आया चाहिए, ये वो ऐसा-वैसा किचन में काम करने वाली अलग कपड़े धोने वाली अलग या इस तरीके समझ रहे हैं मतलब वो बहुत बड़े-बड़े जो सपने देखना चालू और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आप काम करते हैं, वो कौन सा गुण का वो है रजोगुण का स्वभाव, है ना? तो रजोगुण में अपना ऐश्वर्य, अपने भौतिक शरीर के लिए जो आप सकाम कर्म करते हैं, वो रजोगुण का स्वभाव है। तो ये सारा का सारा किया जाता है रजोगुण के द्वारा। अभी भगवान आगे बताते हैं तमोगुण के बारे में। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण की उत्पत्ति किससे हुई? तमोगुण की उत्पत्ति होती है अज्ञान से। अब जब आप किसी अज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में चले जाएंगे, संगति में, बुरे लोगों की संगति में रहना शुरू कर देंगे, तो आप भी किससे बंध जाएंगे? भगवान बता रहे हैं तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है।
जो तमोगुण जो है वो सारे के सारे देहधारी जीवों का मोह है ना, मोह यानी कि मोहित हो जाना कि जो हमको दिखाई दे रहा है वही सत्य है, बाकी सब झूठ है ना। तो आप उनको कितना ही जो है सत्य का रास्ता आप उनको दिखाएं, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, है ना। तो इस प्रकार के लोग, मतलब ये जस्ट एक उदाहरण देके समझाने की मैं कोशिश करूंगा, आगे आगे देखते हैं। तो जो तमोगुण जो है वो समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, और जो बद्ध जीवों को बांधते हैं। तो जो तमोगुण में जो बंधेगा उसके अंदर कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे? पागलपन, प्रमाद, है ना, आलस, नींद। ये गुण जो है उस व्यक्ति को जो है बांधते हैं ना। बहुत ज्यादा आलसी होगा, कुछ करने का उसका मन नहीं करेगा। और आलस के कारण, क्योंकि आलसी होगा, मेहनत करने से कतराएगा, मेहनत करने से कतराएगा तो कुछ ना कुछ गलत रास्ते की तरफ जाएगा, समझे। क्या बोलते हैं, मेहनत करके तो 2 टाइम की रोटी खाना बस की नहीं है, वो क्या करेंगे, किसी को लूटेंगे, लूट पाट करना, या इस तरीके से, समझ रहे हैं। तो आलस और पागलपन, है ना, ये क्या है, पागलपन ही तो है, जिसमें आपको पता है कि भैया आप जेल में जा सकते हैं या इस तरीके से, फिर भी आप उस गलत कर्म को करने के लिए जो है आप उतारू रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये किसके किसके लक्षण है, ये है तमोगुण के। तो तमोगुण की उत्पत्ति होती है अज्ञान से। जब आप अज्ञानी लोगों की संगति में रहना चालू करेंगे, तमोगुण आपको बांधेगा। और इस गुण के प्रतिफल, जो इसके रिजल्ट होंगे, या फिर जो इसके गुण हैं, वो कौन कौन से हैं जो आपको बांधेंगे? पागलपन, आलस और नींद, जो इस बद्ध जीव को बांधते हैं। तो अब आप बुरे लोगों के साथ रहना चालू किए, और उन लोगों की, यानी कि जो भी वो रजोगुणी व्यक्ति थी, उनकी अगर आप संगति छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो तमोगुण वाली जो ये काली डोर है वो टाइट होना चालू हो जाएगी, और जो रजोगुण वाली जो डोर थी और सतोगुण वाली डोर थी, वो क्या हो जाएगी? ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि आपने उन लोगों की क्या छोड़ दी? संगति छोड़ दिया। और बुरे लोगों की संगति में या फिर अज्ञानी लोगों की संगति में रहना चालू किया है, तो आपको तमोगुण जो है बांधना चालू कर देगा। समझ में आया? तो देखो, देखा जाए तो तीनों के तीनों गुण हैं अभी भी, परंतु सबसे ज्यादा मात्रा में किस गुण ने हमको बांधा हुआ है, वो डिपेंड करता है हम कैसी संगति में हम रह रहे हैं, और फिर वैसे ही गुण के प्रभाव में रह करके हम वैसे ही हम कार्य करेंगे। जिस तरीके से सतोगुण में बंद करके हम ज्ञान पूर्ण हम कार्य करेंगे, रजोगुण में बंद करके हम सकाम कर्म करेंगे, और तमोगुण में बंद करके हम पागलपन से भरे हुए, आलस से भरे और नींद, इस भ्रम से भरे हुए जो है हम कार्य करना चालू करते हैं। किसी को दुख पहुंचाना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को ताड़ना है, वो करना, है ना। तो ये सारा का सारा जो है वो तमोगुण के आधार पर, क्योंकि हमारे अंदर आलस आया, हम मेहनत नहीं करना जानते भैया। हमको तो कोई बैठे बैठे जो है 4 करोड़ रुपए दे दे, है ना, कि मतलब ऐसा ऐसा होता है ना कि भैया 1.5 करोड़ 150 करोड़ जनसंख्या है भारत की, है ना, सारे के सारे सभी से प्रार्थना करता हूँ 1-1 रुपया दान दे दीजिए मुझे, है ना, आप सबका भला हो जाए, है ना। तो 150 करोड़ लोगों से, क्योंकि मेहनत करना बस की नहीं है, मैं ऐसे ही करोड़पति बन जाऊं कि 150 करोड़ रुपए लोग जो है 1-1 रुपया दान दे दीजिए प्लीज, है ना। तो जो इस तरीके का आलस है, या फिर नींद है, या फिर पागलपन है ना, तो ये सारा का सारा जो है तमोगुण से उत्पन्न होता है। तो अभी कौन मुझे बताना चाहेंगे, हमने जो है तीन तीन गुणों के बारे में हमने समझा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उत्पत्ति कैसे होती है, और उत्पत्ति के उस गुण के, वो गुण जो है हमको किस किस चीजों में बांधता है। हैंड रेज कीजिए, देखता हूं किस किस को याद हुआ है। सतोगुण की उत्पत्ति कैसे होगी, कौन से गुणों में हमको बांधेगा, यानी कौन से स्वभाव में हमको बांधेगा। रजोगुण की उत्पत्ति कैसे होगी और किस प्रकार हमको बांधेगा। तमोगुण की उत्पत्ति कैसे होगी और किस प्रकार जो है वो हमको बांधेगा। एक एक करके, खाली पहले उत्पत्ति, एक गुण की उत्पत्ति और किस चीज में हमको बांधेगा उसके बारे में आप बताएंगे। जी, हरे कृष्णा विकास प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरि बोल प्रभु। आवाज नहीं आ रही है विकास प्रभु जी आपकी। अ, अरविंद प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है क्या विकास प्रभु जी की? नहीं, उनकी आवाज तो नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी। जी जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सतोगुण के बारे में बताइए प्रभु, सतोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है? सतोगुण की उत्पत्ति प्रभु जी क्या है कि संतों का संग, सत्संग करना, कीर्तन करना, भजन करना, इन सभी चीजों जी, में। एक शब्द में प्रभु, एक शब्द में, ज्ञान से उत्पत्ति होती है सतोगुण की। ओके। जी प्रभु, तो एक शब्द में उत्तर है, सतोगुण की उत्पत्ति होगी ज्ञान से। ज्ञानी व्यक्तियों के हाँ साथ हाँ। रहना चालू करोगे, सतोगुण आपको बांधना चालू कर देगा। जी।
सही ठीक है। बात है, बिल्कुल और सही। सतोगुण में हाँ, जब आप बंध जाएंगे तो आप कौन किस प्रकार, मतलब आपको किस भाव में बांधेगा सतोगुण? ज्ञान और सुख। वैराग्य। सुख, जी, मतलब वैराग्य, तो काइंड ऑफ आत्म शांति, संतोष वाला जो भाव है, सुख, वही परम सुख है ना। हमारे पास कुछ बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल। फिर भी हमको कोई चिंता नहीं है, वही तो असली सुख है प्रभु, है ना। नहीं तो लोगों के जी, पास वही सब असली। कुछ होते हुए भी टेंशन में कि भैया अस, और चाहिए, है ना। तो परम सुख बिल्कुल में जो है असली सुख। हमको बांधता है। असली सुख वही है, सच सच में जी, वही है। है ना। तो हम्म। सतोगुण जो है वो हमको बांधता है, ज्ञान और सुख के भाव से हमको बांध देता है। याद हो गई सबको? जी। याद हो आगे गई। बढ़ते हैं। वंदना माता जी, हरे कृष्णा। रजोगुण की उत्पत्ति कैसे होगी और रजोगुण जो है हमको किस भाव में जो है बांधता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, रजोगुण रजोगुण आकांक्षाओं तृष्णाओं से जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। असीम होता है असीम और ये आकांक्षाओं और सकाम कर्मों तृष्णाओं से से जो है बनता है। रजोगुण की उत्पत्ति होती है ना। तो असीम इच्छाओं, आकांक्षाओं, तृष्णाओं से जो है रजोगुण की उत्पत्ति होती है। रजोगुण में बंद कर, रजोगुण में इंसान किस चीज में बंध जाता है? रजोगुण के कारण सकाम कर्म में, ये मतलब सकाम कर्म में, है ना, क्योंकि उसकी आकांक्षाओं तृष्णाएं से बढ़ती रहती है आकांक्षाएं कि आकांक्षाएं तृष्णाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए कर्म करना होगा, है ना। तो जब अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करेगा तो वो कर्म कैसे होते हैं? सकाम कर्म। तो वो सकाम कर्मों से बंध जाएगा, वो सकाम कर्म करना चालू कर देगा, है ना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा माता जी। तो इसके बाद हरे कृष्णा धर्मराज प्रभु जी, तमोगुण के बारे में बताइए प्रभु। जी सर, तमोगुण आलस, निद्रा जी, और पागलपन। आदि को, जी, इन सब चीजों इन को सब से जो बढ़ाता है है अपने हमको बांधता है। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है प्रभु? अज्ञान से। अज्ञान की से। जी सर। जी, तो ये चीजें देखिए, ये चीजें याद होनी चाहिए, है ना। ये चीजें याद होनी चाहिए, कल को आप अपने, अभी तक हमको नहीं पता है, आप अपने बच्चों को समझाए ना, क्योंकि हमको नहीं समझ में आया तो जी जब सर। आपको पता चलेगा। सबसे ज्यादा देखिए, बच्चे जो हैं किसी और की बजाय जो है माँ बाप जो है अपने बच्चों के क्या बोलते हैं उसको, वो होते हैं, आइडियल होते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब आप उनके लिए एक प्रेरणा के स्रोत, प्रेरणा, प्रेरक होते हैं ना। तो आप जब हाँ, ये इस उनको तरह से बताते हैं, इंस्पायरेशन जी, प्रेरक होते हैं इंस्पिरेशन सर। आप होते हैं, तो आप उनको समझाते हैं किस प्रकार से कर्म होता है ना, किस प्रकार से भौतिक प्रकृति। और देखिए बिल्कुल लॉजिकल है, होता है कि नहीं होता है। तो हाँ, भगवान स्वयं बताते हैं कि जब आप जैसे व्यक्ति के साथ आप रहना चालू करेंगे, ऐसा बिल्कुल गुण जो है वो आपको बांधना चालू करेगा। और उस गुण का स्वभाव कैसा होगा, उस गुण में बंध करके आप किस प्रकार के कर्म करना चालू करेंगे, तो वो जो है हमने यहाँ पर देखा। तो हमने देखा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। पहली बात, तीनों के तीनों गुण हर किसी को बांधे हुए हैं, परंतु कौन सा गुण ज्यादा मात्रा में बांधेगा वो डिपेंड करेगा आपकी संगति के कारण, कि किन लोगों के साथ, किन किन की संगति में आप रह रहे हैं, है ना। तो ये चीज हमने देखी। अभी हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सतोग मतलब तीनों गुणों की उत्पत्ति के बारे में हमने समझ लिया, तीनों गुणों के प्रभाव जो है उनके बारे में हमने समझ लिया। आशा करता हूं आप सभी को कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। सतोगुण की जी सर। अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना। सतोगुण को किस प्रकार जो है अनुभव कैसे किया जाए? सतोगुण को तभी अनुभव हम कर सकते हैं जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। यानी कि ज्ञानियों के साथ ही रह करके जो है आप, मतलब आपकी आंखें जो हैं वो भी ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं। यानी कि क्या सही है देखने के लिए, क्या सही है, क्या चीजें गलत हैं, है ना। क्या सुनने के लिए सही है और क्या चीजें गलत हैं। तो आप ज्ञान से भरी हुई चीजें ही देख रहे हैं, ज्ञान से भरी हुई चीजें ही सुन रहे हैं, ज्ञान से भरा हुआ, यानी कि एक सात्विक चीजें जो है वही आप, है ना, मांसाहार या फिर ये इस तरीके का जो है तामसिक चीजें आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मतलब हर तरीके से आप जो है सात्विक सतोगुण का जो है वो कर रहे हैं, मतलब सतोगुण में है ना। सुनना, देखना, खाना, सूंघना, सब कुछ जो है आप सतोगुण के उस पर कर रहे हैं। तब जाकर के भगवान बोल रहे हैं कि सतोगुण की अभिव्यक्ति को हम तभी समझ सकते हैं जब शरीर के सारे द्वार, हर चीज, आंखों से आप केवल और केवल ज्ञान भरी चीजें आप देख रहे हैं, कानों से ज्ञान भरी चीजें आप सुन रहे हैं, या इस तरीके से ना। तो जब आप देखा जाए तो कहा मतलब, और ये संभव तभी होगा जब आप ऐसे लोगों की संगति में रहना चालू करें। अगर आप रजोगुणी लोगों की मतलब संगति में आप रहना चालू करेंगे तो आंखें केवल वो ज्ञान भरी चीजें नहीं देखेगी, आंखें जो है वो पैसा भी देखेगी,
लालच भी आएगा तो इस तरीके से। तो भगवान बोले हैं कि सतोगुण की जो अभिव्यक्ति है सही तरीके से जो है इसको अनुभव तभी किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार जो हैं जब ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी कि ज्ञान वाले इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, है ना। तो जब इस तरीके से आप रहते हैं तभी जो है ऐसा होता है। फिर उसके बाद आगे भगवान बता रहे हैं कि हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति उत्पन्न होती है, अत्यधिक सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो जब रजोगुण की उत्पत्ति होती है तो दिखाई दे रहा है आपको, मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, अरे भैया ये हीरा ले ले और पैसा दे दे, ठीक है, मतलब इस तरीके से। तो भगवान बोल रहे हैं कि रजोगुण में जब वृद्धि हो जाती है तब हम हमारे अंदर अत्यधिक आसक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। परिवार के लिए अत्यधिक आसक्ति, पैसे के लिए अत्यधिक आसक्ति, गाड़ी के लिए अत्यधिक आसक्ति, धन दौलत के लिए अत्यधिक आसक्ति, बंगले के लिए अत्यधिक आसक्ति। तो रजोगुण के प्रभाव के कारण हमारे अंदर जो है अत्यधिक आसक्ति उत्पन्न होती है, सकाम कर्म करना चालू कर देते हैं, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ये सारा का सारा किसके लक्षण है? रजोगुण के। प्रभु जी ने कल प्रभु जी ने शायद क्या नाम था, रावत प्रभु जी थे, है ना, रावत प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, प्रभु जी देखिए कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा, है ना, वो रजोगुण के प्रभाव हैं वो सारे के सारे की आसक्ति, है ना, कि एक ओहदे के प्रति आसक्ति कि भैया मुझे ये चीज मिस नहीं करनी है, मुझे ये बना के रखनी है ना, मेरा जो एक लेवल है वो मुझे बना करके रखना है। और जब आपके अंदर वो प्रकट होगा तो आप सकाम कर्म करना चालू करेंगे। और सकाम कर्म जो है हमने पहले ही चौथे अध्याय में हमने देखा है कि जो सकाम कर्म जो है और विकर्म जो है ना, दोनों तरीके के जो है हमको इस भौतिक जगत में बांधते हैं, है ना। तो हमको छुटकारा पाना है सकाम कर्मों से और हमको अकर्म की तरफ बढ़ना है ना, अकर्म हमको करना है। तो सकाम कर्म जो है वो हमको बांधेंगे। तो ये जो सकाम कर्म जो है वो रजोगुण की वजह से होता है, हमारे अंदर इच्छाएं लालसाएं, है ना, मोह उत्पन्न, या मोह नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, अनियंत्रित इच्छाएं, है ना, आसक्ति, मोह, मोह को अगर मैं आसक्ति बोलूं, है ना, तो आसक्ति वगैरह जो है ये सारे के सारे रजोगुण की वृद्धि से उत्पन्न होना चालू होता है। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, अंधेरा का अर्थ क्या है? अंधेरा यानी कि अज्ञानता, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें भैया, है ना, मतलब इसको और अच्छे से जो है समझाने की कोशिश करूंगा। अंधेरा, जड़ता, है ना, अज्ञानता, है ना, कि जड़ बुद्धि, बैल बुद्धि, है ना, कि उसको आप मतलब आप कोई किसी आप इंसान को ये बोले कि भैया सामने गड्ढा है, उस गड्ढे से बच करके जाना, नहीं तो आप गिर जाएंगे। जड़ता है कि वो क्या बोलेगा, नहीं तू मुझे सिखाएगा, मैं पहले गिरूंगा फिर जाके मैं समझूंगा। और असली जड़ता वो है कि वो बार बार गिरता है और बार बार भी उसको लगता है कि अभी भी नहीं मानूंगा कि यहाँ पर गड्ढा है, या इस तरीके से ना। तो आप किसी को बोले कि भैया ये तुम्हारे नुकसान वाली चीज है, इसको ऐसा मत करना, वो बोलेगा कि तुम मुझको ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। वो फिर नुकसान खाता है, नुकसान खाने के बाद भी कुछ लोग होते हैं जो नुकसान खा के भी समझ जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार ठोकर खाते हैं पर बार बार ठोकर खाने के बाद भी नहीं समझते, उसको बोला जाता है अंधेरा। अंधेरे में है ना, अज्ञानता के अंधेरे में, कि भैया आपको कोई रास्ता दिखा रहा है पर आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो जड़ता यानी कि बैल बुद्धि वाला, मतलब बिल्कुल निरा मूर्ख, प्रमत्ता, है ना, और मोह, मोह का प्राकट्य होता है। ये मोहित ही तो हो जाना है कि आपको आपको बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है, पर आप जो है इस प्रकार से जो है वो हो चुके हैं कि आप उस सही मार्ग पर चलने के लिए जो है आप तैयार ही नहीं है ना। हर बुरे इंसान को जो है पता होता है कि ये रास्ता गलत है, हर जगह पर उनको कहीं ना कहीं बड़े भी समझाते हैं, और जो है समाज में इतने सारे जो है कार्यक्रम होते रहते हैं कि चोरी या फिर दूसरों को हानि पहुंचाना गलत है, पर फिर भी पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है? ये मोह ही तो है, ये जड़ता ही तो है, ये अंधेरा ही तो है ना। तो इस तरीके से जो है तमोगुण की वृद्धि से अंधेरा उत्पन्न होता है, जड़ता उत्पन्न होती है, प्रमत्ता, है ना, प्रमाद उत्पन्न होता है, और मोह का प्राकट्य होता है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो अभी देखिए भगवान ने क्या क्या बता दिया। सतोगुण की उत्पत्ति जब कैसे होती है, कौन से किन चीजों से हमको बांधेगा, और बंधने के कारण जो है इंसान किस प्रकार के कर्म करेगा। रजोगुण में कोई व्यक्ति, रजोगुण की उत्पत्ति कैसे हो रही है, किन चीजों में हमको बांध रहा है, और जब उस रजोगुण की वृद्धि होना चालू होती है तो वृद्धि होने के बाद जो है हमको किस चीज की प्राप्ति होती है। एक सेकंड, हाँ, जब रजोगुण में वृद्धि होगी तो किस किस चीज के लक्षण प्रकट होंगे? सकाम कर्म के अत्यधिक आसक्ति, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छाओं एवं लालसा के लक्षण जो है प्रकट होंगे। तमोगुण की उत्पत्ति कैसे हुई? अज्ञान से हुई। तमोगुण हमको किसमें बांध रहा है? पागलपन, प्रमाद और नींद, है ना। पागलपन या जिसको प्रमत्ता बोलते हैं, प्रमाद, है ना, और क्या था,
पागलपन हो गया, और ओ कृष्ण भगवान, आलस, पागलपन, आलस, और उसके बाद नींद, है ना। ये तीन चीजें हमने देखी कि इसमें जो है इंसान बंधता है। और जब उसकी वृद्धि होना चालू होती है तो पागलपन, जड़ता, अंधेरा और मोह, ये चार प्रकार के लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद अब मरता कोई, अगर जो इंसान इन गुणों में कौन से गुण में मरता है तो उसको किस प्रकार का जो है आगे की उसकी जो गति होती है वो किस प्रकार होती है, भगवान जो है मरने वालों के बारे में बता रहे हैं। सब कुछ बताया, उत्पत्ति कैसे हो रही है, उत्पत्ति होने के कारण किस प्रकार बंधेगा, और जब उसकी वृद्धि होगी तो कौन से लक्षण प्रकट होंगे, कौन से लक्षण प्रकट होने के बाद जब कोई उस विशेष गुण में मरेगा तो उसके साथ क्या होगा। तो भगवान आगे बता रहे हैं, जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर बढ़ता है, या उच्च ग्रहों की ओर जाता है, शुद्ध ग्रहों की ओर, है ना, ब्रह्मलोक की तरफ, या फिर जहां पर साधु संत निवास करते हैं, है ना, तो उन ग्रहों की तरफ जो है उसको, वो आगे की तरफ जो है बढ़ता है, उच्च ग्रहों की तरफ। जो सतोगुण में मर जाता है तो उसको शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जो है वह जाता है। जो कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जो कोई तमोगुण में मरेगा वह पशु योनि में जन्म धारण करता है ना। अभी देखिए, जो रजोगुण में मरेगा, रजोगुण के कारण उसके अंदर क्या प्रकट हुए, असीम इच्छाएं प्रकट हुई, असीम आकांक्षाएं प्रकट हुई, लालसाएं, है ना, आसक्ति उत्पन्न हुई। तो मृत्यु के समय भी अगर वो रजोगुण में मर रहा है तो उसके दिमाग में क्या चलेगा। कल माता जी बोल रही थी कि प्रभु जी जरूरी थोड़ी है कि इच्छाएं ना हो, तो या इस तरीके से, है ना, कोई माता जी बोल रहे थे कि मृत्यु के समय, तो मैंने बोला था कि माता जी जिस प्रकार के कर्म करते हैं, विश्वास मानिए मृत्यु के समय जो है आपके मन में वैसे ही प्रकार की इच्छाएं होंगी। जब आपने सारे दिन सारे जीवन जो है ज्ञान का अनुसरण किया है तो मृत्यु के समय आपकी जो इच्छाएं हैं वो ज्ञान वाली ही होंगी। आपको आपको परम सत्य का ज्ञान होगा, या फिर आपको जो है वो ज्ञान की, आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है ना, तो आप उस ज्ञान में ही स्थित रहेंगे। परंतु अगर आपने सारी जीवन जो है सकाम कर्म किए हैं, या रजोगुण में बंद करके सकाम कर्म किए हैं, तो आपके अंदर मृत्यु के समय भी क्या होगी, आसक्ति होगी, धन दौलत के प्रति आसक्ति, है ना, रजोगुण का लक्षण है अत्यधिक आसक्ति, है ना, अत्यधिक लालसाएं, इच्छाएं, है ना, कामनाएं, है ना, वासनाएं, ये सारे के सारे किसके गुण हैं, ये है रजोगुण के लक्षण, है ना। तो जब आप रजोगुण में बंधे हुए हैं, रजोगुण में बंद करके आपके अंदर ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं, और इन लक्षणों के आधार पर आप सकाम कर्म कर रहे हैं ना, तो आप उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि मृत्यु के समय भी आपके अंदर वही पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप फिर से कहाँ जन्म ले रहे हैं, सकाम कर्मियों के बीच में, क्योंकि इच्छाएं आप वहीं पूरी कर सकते हैं जहां पर उस प्रकार के लोग रह रहे हैं। तो आपको दोबारा जन्म प्राप्त होता है सकाम कर्मियों के बीच, जहां आप फिर से पैसे के लिए काम करना चालू करते हैं, फिर से आप धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान ये वो, है ना, इस तरीके का जो है आप कर्म करना चालू करते हैं। तो जो रजोगुण में मरता है उसको जन्म मिलता है ऐसे लोगों के बीच जो स्वयं सकाम कर्मी है, और जो तमोगुण में मरता है वह पशु योनि में जन्म धारण करता है ना। पशु जो है, पशु में और इंसान में यही तो फर्क है ना, कि इंसान जो है, इंसान अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानता है। पशु जो है, पशु केवल भोग करता है, उसको बस खाने पीने सोने और बच्चे पैदा करने से ही मतलब होता है ना। तो जब आप तमोगुण में होते हैं, पागलपन में आप स्थित होते हैं, तो आप वैसा ही शरीर प्राप्त करते हैं जैसे आपके भाव जो है मृत्यु के समय जो है आपके अंदर जो है उपस्थित थे। तो तमोगुण के उस तामसिक या फिर पागलपन वाली या फिर एक जड़ता वाली, है ना, जड़ पदार्थ या बैल बुद्धि जिसको बोला जाता है ना, तो आपको जो है पशु योनि आपको प्राप्त होती है उस तमोगुण के जो है आधार पर। अभी देखिए आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्मण सुकृतस्याह सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। जो आप सकाम कर्म में बंद करके पुण्य कर्म आप करते हैं, अच्छे कर्म आप करते हैं ज्ञान में बंद करके, तो उनका जो फल होता है वो कैसा होता है, शुद्ध फल होता है, सात्विक फल कहलाता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल जो है हमेशा दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म जो है वो मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। कर्म आपने किए, सतोगुण में बंद करके आपने कर्म किया, रजोगुण में बंद करके आपने कर्म किया, तमोगुण में बंद करके आपने एक कर्म किया। अब उनके परिणाम कैसे कैसे होंगे भगवान बोल रहे हैं, जो सतोगुण में बंद करके कर्म करेगा उसका जो फल होगा वो हमेशा शुद्ध फल होगा, शुद्ध फल होगा और सात्विक कहलाएगा। लेकिन रजोगुण में संपन्न किया गया कर्म का फल दुख होता है। उदाहरण दूं, उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए बहुत बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है,
आप पढ़ाई करने के लिए हम देखते हैं किसी को डिग्री चाहिए है ना, ये बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। किसी को जो है एक डिप्लोमा चाहिए या डिग्री चाहिए। एक वो व्यक्ति है जिसने मेहनत की है, जिसको लगता है कि भैया मुझे नंबरों से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेहनत करके ज्ञान प्राप्त करना है। जिसने सही रास्ते का पालन किया है, उसने मेहनत करके पूरी पढ़ाई की है और फिर जाकर के उसने डिग्री ली है, समझे। तो एक है जो ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, जिसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है ना, जो मेहनत में विश्वास रखता है, तो उसने भी डिग्री ली है। दूसरी तरफ पे एक रजोगुणी व्यक्ति है जिसके मन में यह है कि ज्यादा काम ना करना पड़े, बस डिग्री आ जाए कैसे भी करके, है ना, पैसा फेंको तमाशा देखो, है ना। तो वो क्या करेगा, किसी को 50,000 रुपए दे दे, भैया यार यूनिवर्सिटी में जाना बस की नहीं है, कॉलेज में जाना बस की नहीं, बस मेरे को 3 साल के बाद जो है मेरे को मेरा डिग्री मेरे को मिल जाए, समझे। अभी उसने डिग्री उसने संभाल ली है, डिग्री उसको मिल गई। अभी देखिए, अभी शुरू शुरू में मेहनत करनी पड़ रही है। जो सतोगुणी जो व्यक्ति होगा उसको शुरू शुरू में क्या करना पड़ता है, उसको शुरू शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा उसको दुख सहन करना पड़ सकता है, परंतु उसका आगे का जो भी परिणाम जो होगा वो क्या होगा, सुख होगा। किस वजह से, पहले मेहनत की, अब उसने क्योंकि मेहनत की थी, उसके पास ज्ञान है, ज्ञान है तो वो जाके किसी भी नौकरी के लिए अगर अप्लाई करेगा उसको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है, उसने मेहनत की। दूसरी तरफ में वो व्यक्ति जिसने 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए फेंक के कोई डिप्लोमा डिग्री ली थी, वो सोचे कि मैं जाके वो नौकरी ले लूं, नहीं हो पाएगा, नहीं संभव हो पाएगा। उसको अब डिग्री लेकर के बैठा, पहले उसने 3 साल के लिए मजे किए, 3 साल वो कॉलेज में नहीं गया, मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं गया, 3 साल का सुख, केवल 3 साल का सुख। अब क्योंकि आगे नौकरी नहीं मिल रही है तो लंबे समय का दुख, पैसा नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, रजोगुण में संपन्न कर्म का फल क्या होता है, दुख होता है। यानी कि अपने इंद्रिय भोग के लिए किए गए कर्म का फल वो हमेशा हमेशा क्या होता है, दुख होता है ना। और तरीके से समझाऊं, जब आपकी अत्यंत इच्छाएं होती हैं, आसक्ति किसी के प्रति आप आसक्त हो जाते हो, और इस तरीके से बंद करके जब आप सकाम कर्म करते हो और आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तो आपको डिप्रेशन, दुख, ये सारा का सारा वो वही दुख है, यही तो वो दुख है। संपन्न कर्म का फल केवल और केवल दुख जो है आपको होता है, डिप्रेशन। या इस तरीके से मैंने तो इतना सोचा था मुझे ये क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप जो है इतनी आसक्त आप हो गए, कम में आपका गुजारा हो ही नहीं सकता। मुझे ज्यादा मिले, कम में जो है मतलब कम में मेरा मैं गुजारा नहीं कर सकता, या कम के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकता। ये क्या है, रजोगुण के लक्षण है ना, असीम इच्छाएं। भैया 1 करोड़ रुपया चाहिए तो 1 करोड़ रुपए से 1 रुपया कम नहीं चलेगा, केवल और केवल 1 करोड़। तो वो वाला की 1 रुपया कम कैसे कर दिया है ना, तो वो वाला जो पागलपन या फिर वो वाला जो एक वो होता है ना आसक्ति किसी चीज के प्रति, उसके कारण हमेशा आपको क्या रहेगा, उसका परिणाम केवल और केवल दुख आपको प्राप्त होता है। किंतु तमोगुण में किए गए कर्म जो है हमेशा मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। आलस, किसी को मार दिया या इस तरीके से किसी को जो है हानि कर दी, किसी की जान माल की या इस तरीके से, तो हमेशा और हमेशा जो है उसका परिणाम केवल और केवल जो है मूर्खता, है ना। हमेशा और हमेशा जो है शुरू शुरू में वो कर्म कर दिया, फिर उसके बाद जैसे ही वो कर्म किया, इवन वो कर्म करने से पहले भी, है ना, हमेशा जिसने जो उस तमोगुण में स्थित है उसके दिमाग में भय और दुख जो है वो कर्म करने से पहले भी स्थित होगा, और वो बुरा कर्म करने के बाद भी उसका सारा जीवन जो है हमेशा उस भय के अंधकार में निकलता ही निकलता, वो कभी चैन का जीवन नहीं जी सकता है। तो भगवान बोलते हैं कि तमोगुण में जितने भी कर्म किए जाते हैं वो मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं, है ना। उसको हमेशा ये लगेगा कि मैंने ये जो है ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, कभी उसको क्या बोलते हैं वो चैन जो है, आत्म शांति जो है वो कभी प्राप्त नहीं होती है ना। और फिर उसके परिणाम स्वरूप जो है जेल में जाना या इस तरीके से कई सारे जो है वो काइंडली कुछ भी हो सकता है ना मूर्खता में, कि कुछ भी बड़े से बड़ा दंड जो है उसको प्राप्त हो सकता है। तो भगवान ने बताया कि कौन से कर्म के फल के अनुसार जो मतलब कौन से गुण में बंध के किए गए कर्म के अनुसार आपको कौन सा फल सुख मतलब जो परिणाम जो है या फिर फल जो है आपको प्राप्त होता है। तो जब आप सतोगुण में बंद करके आप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उनका फल शुद्ध होता है, सुख प्रदान करता है। रजोगुण में संपन्न किए गए कर्म का फल दुख होता है। शुरू शुरू में आप शांति भरा थोड़ा सा सुख, अनंत काल का दुख। उसमें जो है सतोगुण में थोड़ा सा दुख, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, तो थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु अनंत काल का जो है मतलब लंबे समय का जो है आप क्या भोगते हैं, सुख आप भोगते हैं। परंतु जो तमोगुण में किए गए सारे के सारे जो कर्म होते हैं, पहले भी दुख और उसके बाद भी दुख। कर्म करने से पहले ये टेंशन कि आप गलत कर्म करने जा रहे हैं, फंस गए तो, समझे, तो पहले भी आप दुखी होते हैं उसके, और वो कर्म करने के बाद भी दुखी होते हैं।
कभी आपको सुख प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान ने इस तरीके से तीनों के बारे में जो है बताया। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। समझे? तो सतोगुण से किसकी उत्पत्ति होगी? ज्ञान की उत्पत्ति होगी। मेहनत की कमाई के 2 टुकड़े या फिर रोटी का 1 टुकड़ा भी जो है अच्छा है ना, बजाय किसके, किसी को हानि पहुंचा करके या किसी का धन लूट के या फिर किसी के साथ क्या बोलते हैं उसको, बेईमानी, है ना, बेईमानी से कमाए गए धन से अच्छा है कि मेहनत की कमाई गई, मतलब मेहनत के पैसे की 1 रोटी जो है वो बेईमानी के पैसे के पकवानों से जो है कहीं ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ये क्या है? ये वास्तविक ज्ञान है ना। तो सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। भैया मुझे नहीं पता, मुझे जो है चाहे किसी को ठगूं, किसी का पैसा वो करूं, या किसी को मतलब मोह, समझे, मतलब मुझे ये चाहिए, लोभ उत्पन्न होगा, भैया मुझे पैसा मिल जाए या ये चल, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, है ना। तो रजोगुण में जो है आपके अंदर लोभ उत्पन्न होगा, और जब आप तमोगुण में होंगे तो अज्ञान, प्रमाद और मोह आपके अंदर उत्पन्न होगा। ये देखिए, सतोगुण में जो है आप ज्ञान में जो है हमेशा सुखी रहेंगे, रजोगुण में आपके अंदर लोभ उत्पन्न होगा, और तमोगुण में जब आप होंगे अज्ञान, प्रमाद, मोह, है ना, आलस, और हमेशा जो है दुख जो है वो उत्पन्न होता है। आगे भगवान बताते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी पर रह जाते हैं। सतोगुणी व्यक्ति कहाँ जाएंगे? ऊंचे लोकों को जाएंगे, स्वर्ग में, स्वर्ग से भी ऊपर वाले जो लोग हैं ब्रह्म लोक तक भी जा सकते हैं ना। तो उनको जो है इस प्रकार से उच्च लोकों के जो है प्राप्ति होती है। जो रजोगुणी व्यक्ति होगा उसको पृथ्वी लोक पर ही, क्योंकि यहाँ पर रह करके सकाम कर्म करने हैं भैया उसको, क्योंकि वो सकाम कर्म में बंधा हुआ था। मृत्यु के समय उसके अंदर असीम इच्छाएं, आकांक्षाएं जो हैं ये सारी की सारी हैं, तो वो तभी पूरी हो सकती हैं जब वो सकाम कर्म करेगा। तो वो जो है पृथ्वी पर ही रह करके जो है पृथ्वी लोक पे रह करके जो है सकाम कर्म करेगा। और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित होते हैं वो नीचे वाले नरक लोकों में जाएंगे। पहले नरक लोकों को जाएंगे, नरक लोकों के बाद जो है पुनः वापस आएंगे और पशु योनि, फिर इस तरीके से बढ़ते बढ़ते दोबारा जो उनको कभी जाकर के जो है मनुष्य योनि उनको प्राप्त होगी, अपने कर्मों के जो है हिसाब के अनुसार कि किस प्रकार से कितने कर्म किए या इस तरीके से ना। तो ये बताया सारा का सारा। तो उच्च लोक मतलब कौन कौन से? पृथ्वी, ये हमारा जो है पृथ्वी लोक हो गया, भूरलोक, है ना। फिर उसके बाद भूअर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, ज्ञान लोक, तप लोक, सत्य लोक, है ना, जिसको जहां पर जो है ब्रह्मा जी रहते हैं। फिर उसके बाद भूलोक से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और जो है पाताल, है ना। तो इस तरीके से जो सतोगुणी होते हैं उनको भूरलोक से यानी कि पृथ्वी लोक से ऊपर वाले कोई भी लोक जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। भूअर लोक जिसमें राक्षस और भूत प्रेत रहते हैं, इस तरीके से। स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है जिसमें क्या बोलते हैं, इंद्र लोक बोला जाता है, जिसमें डेमीगोड्स रहते हैं ना। तो डेमीगोड्स भी रहते हैं और क्या बोलते हैं, बताते हैं कि डेमन, दानव भी रहते हैं, है? फिर उसके बाद महर लोक, फिर उसके बाद ज्ञान लोक, ज्ञान लोक में रहते हैं जितने भी ऋषि मुनि साधु संत जो हो गए ना। तो ये जो है सात सप्त ऋषियों का जो लोक है उसको ज्ञान लोक बोला जाता है, जहां पर सप्त ऋषि निवास करते हैं। फिर उसके बाद तप लोक, और फिर सबसे ऊपर जो है सत्य लोक, है ना। फिर उसके बाद नीचे जो है ये नीचे वाले प्लेनेट हैं, नीचे वाले लोक हैं। तो इस तरीके से जो है हमको अपने उस गुण विशेष के आधार पर जो है हमको ये सब प्राप्त होता है। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है ना। तो अभी भगवान बोल रहे हैं कि जो यह अच्छी तरीके से जान लेता है कि यहाँ जो भी हो रहा है केवल और केवल कौन कर रहा है? प्रकृति के 3 गुण ही कर रहे हैं। अभी समझ में आया? हम नहीं कर रहे हैं, वो प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं। चाहे हम अच्छा कर्म करें, सतोगुण में बंद करके जो अच्छे ज्ञानवान जो कर्म किए जा रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, हम कठपुतली हैं। वो उस गुण का स्वभाव है जिसके अंदर हमको बंद करके जबरदस्ती अच्छा कर्म करना ही होगा। तो हम नहीं कर रहे हैं वो कर्म, वो गुण कर्म कर रहा है, प्रकृति का वो गुण कर्म कर रहा है। तो प्रकृति के उस गुण के द्वारा वो कर्म संपन्न किया जा रहा है। आप केवल एक माध्यम मात्र हैं, है ना। आप केवल एक माध्यम मात्र हैं। वास्तविकता में तो आप उस क्या बोलते हैं गुण के अंदर जो है बाध्य होकर के आप वो कर्म कर रहे हैं। और इसी तरीके से रजोगुण में आप जो कर्म करेंगे वो भी आप बंद करके जबरदस्ती आप वो सकाम कर्म आप कर रहे हैं, तो वो आप नहीं कर रहे हैं, वो प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है।
जो भी आप तमोगुण में बंद करके बुरे कर्म कर रहे हैं वो भी आपके द्वारा नहीं, तमोगुण मतलब जो प्रकृति का जो गुण है, प्रकृति जो है, प्रकृति के द्वारा वो अच्छा और बुरे से बुरा कर्म जो है वो तीनों के तीनों प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए गए। ये चीज किस किस को स्वीकार हो गई कि हम कर्म नहीं करते हैं, जो कुछ भी हो रहा है चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण भगवान के जो है निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। भगवान तीनों गुणों के भी स्वामी, तो करने वाले जो कुछ भी हो रहा है उसके करने वाला कौन है? भगवान है। ये चीज कौन अब मान रहे हैं कि ठीक है जो भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है वो वास्तविकता में भगवान ही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वभाव है प्रकृति के गुणों का। अभी हम इस चीज के ऊपर चर्चा करूंगा, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि जो भी हमको परिणाम जो हमको मिल रहा है उसके जिम्मेवार हम हैं। अब उसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, अभी एक चीज और, एक श्लोक जो है वो छूट गया है। भगवान जो है इसमें प्रेजेंटेशन में नहीं है, भगवत गीता पढ़िएगा, उसमें आपको लिखा होगा। भगवान बोलते हैं कि इन गुणों की विशेषता पता है क्या है? इन गुणों की विशेषता ये है कि कभी कभी सतोगुण जो है वो रजोगुण और तमोगुण के ऊपर हावी हो जाता है, तो कभी कभी रजोगुण जो है वो सतोगुण और तमोगुण के ऊपर हावी हो जाएगा, और जो तमोगुण है कभी कभी क्या होगा, तमोगुण जो है सतोगुण और रजोगुण के ऊपर हावी हो जाएगा। दोनों इन तीनों के अंदर जो है एक दूसरे के प्रति जो है प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है। जैसे मैंने आपको उन तीन डोरियों के माध्यम से मैंने समझाया था, है ना, कि कभी क्या होगा, कभी जो है सतोगुण आपको बांधेगा तो कभी रजोगुण आपको बांधेगा, तो मतलब रजोगुण बांधेगा तो दो ढीले हो जाएंगे। तो इस तरीके से परमानेंट कोई भी नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है। अगर कोई आज ज्ञान में बंधा है तो ऐसा ऐसा कोई 100% कंफर्म नहीं है कि वो हमेशा ही ज्ञान में रहेगा। कोई आज बुरे कर्म कर रहा है, अगर कोई आज अज्ञान के मार्ग पर है, तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वो हमेशा ही वो ऐसा ही भगवान ने बनाया, नहीं, वो हमेशा उसमें नहीं रहेगा। वो डिपेंड करता है आप कैसी संगति है ना, सबसे पहली बात। प्रकृति के गुणों की उत्पत्ति कैसे हो रही? संगति के कारण। तो अभी देखिए, जैसी संगति में हम रहना शुरू कर देंगे वैसा ही गुण हमको बांधेगा। तो देखा जाए तो हम जो है स्वतंत्र हैं संगति के लिए, संगति करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तीनों के तीनों गुण हमको बांधेंगे और फिर उन गुणों के स्वभाव के अनुसार हम कर्म करेंगे, ये कंफर्म है, बिल्कुल 100% कंफर्म है। परंतु क्या बोलते हैं, कौन से गुण में बंधना है वो सब कुछ हमारे ऊपर है, समझे? अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो ये मिलेगा, भगवान ने आपको 3 गोलियां दे दी, ये इस वाली गोली का स्वभाव ऐसा है, इसके अनुसार आपको प्रभाव ये दिखेगा। इस गोली का स्वभाव ऐसा है, इसका प्रभाव आपको ये दिखेगा। इस गोली का स्वभाव ऐसा है, इसका प्रभाव आपको ये दिखेगा। गोली कौन सी खानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसी गोली खाएंगे वैसा प्रभाव दिखेगा। तो वास्तविकता में जैसा प्रभाव उत्पन्न होगा, प्रभाव हमारे द्वारा उत्पन्न नहीं हो रहा, प्रभाव कौन उत्पन्न कर रहा है? प्रभाव उत्पन्न कर रही है वो गोली, वो दवाई प्रभाव उत्पन्न कर रही है। परंतु उस प्रभाव के लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार हैं हम, या उसका जो परिणाम जो निकल रहा है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। समझ में आया? तो इसी तरीके से जो भी हम कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छे कर्म हो रहे हो चाहे बुरे कर्म हो रहे हो, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो कर कौन रहा है? प्रकृति के गुण कर रहे हैं, या फिर भगवान के द्वारा ही वो कर्म संपन्न किया जा रहा है। परंतु उस गुण के आधार पर जो परिणाम हमको मिल रहे हैं, चाहे सुख हुआ चाहे हमको जीवन में दुख भोग मिल रहे हैं, उसके जिम्मेवार कौन है? हम हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र थे। सतोगुण में बंधने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं, सतोगुण से निकल करके रजोगुण में बंधने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं, रजोगुण से निकल करके तमोगुण में बंधने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं, तमोगुण से निकल के सतोगुण में बंधने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं। डिपेंड करेगा संगति, जैसी संगति में रहोगे वैसा ही गुण बांधना चालू कर देगा। जब वैसा गुण बांधेगा, उस गुण के स्वभाव के क्या बोलते हैं अनुसार आपको बाध्य होकर, है ना, बंद करके जबरदस्ती आपको अच्छा कर्म करना ही होगा, बुरा कर्म करना ही होगा, समझे? तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी कर्म किए जा रहे हैं वो हमारे द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, वो भगवान के द्वारा ही किए जा रहे हैं। भगवान के अंडर में कार्य कर रही है प्रकृति के गुण, और प्रकृति के गुणों के स्वभाव के अनुसार हम कोई भी अच्छा कर्म, सकाम कर्म या बुरा कर्म जो है हम कर रहे हैं। और उन कर्मों के जो प्रतिफल जो हमको फल प्राप्त होंगे, सुख या दुख, उसके जिम्मेवार कौन होते हैं? उसके जिम्मेवार हम होते हैं। ये चीज किस किस को समझ में आ गई? हरे कृष्णा। ओह कृष्ण भगवान, केवल एक को ही समझ में आई है? 3। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी।
नींद आई है तो जाग जाइए। हमने इतना अच्छा मतलब एक बहुत बड़ा जो है चैप्टर काइंड ऑफ हमने समझने का प्रयास किया है। चलिए 5 लोगों ने हैंड रेज किए हैं, ऐसा ना हो बस कि 5 लोग ही जग रहे हैं प्रभु, बाकी सारे सो रहे हैं। प्लीज मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिएगा। तो आगे हम बढ़ रहे हैं ना। फिर उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि जो इस तरीके से इस मतलब इस ज्ञान को जो है अच्छी तरीके से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं कर रहा। जो कुछ भी कर्म हो रहा है वो प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है कि परमेश्वर कौन है, इन तीनों गुणों से बढ़ करके, तीनों गुणों के स्वामी है परमेश्वर, तो जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तब वो कोशिश क्या करता है कि भैया मैं प्रकृति के तीनों गुणों में क्यों बंधूं? जो स्वयं भगवान के दास हैं, मैं तो भगवान के दासता में चलूंगा, या फिर मैं तो भगवान जो सबके स्वामी, मैं उनकी भक्ति क्यों ना करूं? मैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करूं ताकि मैं भगवान तक पहुंच सकूं। तो भगवान बोले कि जो इन तीनों मतलब जो व्यक्ति प्रकृति के इन तीनों गुणों के बारे में जान जाता है कि सब कुछ प्रकृति के तीनों गुण कर रहे हैं, अच्छे कर्म हुए या बुरे कर्म हुए, और परमेश्वर को जान जाता है जो तीनों गुणों के से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। भक्त जो है, भक्ति में आप क्या करते हैं, अब भगवान जो है उनके बारे में बताएंगे कि जो एक भक्त होता है वो इन तीनों गुणों से परे होता है। ना तो वो अच्छे कर्मों के प्रति ही आसक्त होता है, यानी कि ज्ञान के प्रति ही आसक्त होता है, ना ही बुरे कर्मों के प्रति जो है वो होता है ना। वो हर चीज में जो है समान रहता है। इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो भगवान अभी बता रहे हैं भौतिक प्रकृति में अगर हम ये तीनों के तीनों सतोगुण भी हमको यहीं रोकने वाला। हमने देखा ना कि आप इस भौतिक जगत में ही आपको उच्च लोकों की प्राप्ति हो रही, पर हो तो रही है, आप इस ब्रह्मांड के जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, जब आप तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। और वो अवस्था कब संभव है? जब आप भगवान की शुद्ध भक्ति में आप लगते हैं, है ना। तो जब आप भगवान की शुद्ध भक्ति में लगते हैं तो आपके लिए सब कुछ जो है क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है? मतलब जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे होता है, आपने तीनों गुणों के व्यक्तियों के बारे में बताया कि जो सतोगुण में बंधा होगा वो कैसा होगा, रजोगुण में बंधा हुआ व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं। अब मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताइए जो इन तीनों गुणों से परे है, उसके लक्षण किस प्रकार के होते हैं और उसका आचरण कैसा होगा, वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। श्री भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा ही करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण क्रियाशील होते हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है। अच्छा, तो धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। पहले बताया भगवान ने कि जो ना तो प्रकाश किसके द्वारा प्रकट होता है, सतोगुण से, आसक्ति किसके द्वारा उत्पन्न होती है, रजोगुण से, और मोह किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तमोगुण से। तो इन तीनों प्रकट लक्षणों से, यानी कि ज्ञान, आसक्ति और मोह, जो इन तीनों के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है कि हाय राम, मुझ में तो सतोगुण आ गया तो मुझे सतोगुण नहीं चाहिए, या मेरे अंदर तो आसक्ति आ गई, मुझे ये आसक्ति नहीं चाहिए, या फिर वो उसके अंदर कभी मोह उत्पन्न हो जाए तो मोह के प्रति भी घृणा नहीं करता है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो ना तो प्रकाश, ना आसक्ति और ना मोह के उपस्थित होने पर उनसे घृणा करता है, और न ही जब ये तीनों की तीनों चीजों में से कोई चीज अगर लुप्त हो जाए तो उसकी इच्छा ही करता है कि अरे यार, मेरे अंदर से तो जो है ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो खत्म हो रहा है, मुझे ज्ञान चाहिए, है ना। तो ना ही किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा ही करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। मतलब कुछ भी हो रहा हो, चाहे सतोगुणी क्रियाएं हो रही हो, चाहे रजोगुणी क्रियाएं हो रही हो, चाहे तमोगुणी क्रियाएं हो रही हो। कभी कई बार ऐसा होता है कि आप रजोगुणी व्यक्तियों के साथ भी रहते हैं, जैसे आप बताते हैं कि रिलेटिव्स के घर चले गए, समझ रहे हैं, इस उसमें रह करके। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको रजोगुणी व्यक्तियों की भी संगति करनी पड़ जाती है और तमोगुणी व्यक्तियों की भी संगति करनी पड़ जाती है, कभी कभी सतोगुणी व्यक्तियों की भी संगति करनी पड़ जाती है। तो उस समय ना तो जो घृणा करता है, जो स्टेबल रहता है, क्योंकि इतना कंफर्म भगवान, देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, और यह जानकर कि केवल
गुण क्रियाशील है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, गुण कर रहा है जो कुछ भी, कोई बात नहीं, ये तो, और ये तो परमानेंट है, ये तो होगा ही होगा। तो आप जो है ना तो उससे घृणा करते हैं, उस गुण के मतलब स्पेसिफिक लक्षण से, ना ही उस गुण के उस लक्षण को प्राप्त करने की आप इच्छा ही करते हैं। आप समान रहते हैं, केवल और केवल भगवान की भक्ति में ध्यान दे रहे हैं। अच्छा हो रहा है तो ठीक, बुरा हो रहा है तो ठीक, बस भगवान की तरफ ध्यान जो है एक समभाव रख करके जो है आप निश्चल रूप से जो है अविचलित रहते हैं समस्त प्रक्रियाओं में। कुछ अच्छा हुआ तो उसमें भी आप निश्चल और अविचलित हैं, कुछ बुरा भी हुआ है तो भी आप ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि आप जो है मतलब आपको पता है कि ये सब किसके द्वारा जो है संपन्न हो रहा है, प्रकृति के गुणों के द्वारा। आपका जो भाव जो है वो भगवान के कर्म, अभी आगे और बताएंगे कि ऐसा थोड़ी है कि मतलब बुरे कर्म करते रहो और बुरे कर्मों के प्रति निश्चल रहो और अविचलित रहो, है ना, मतलब विचलित भी ना और बुरे भी ना करें, वो वाली नहीं। आप भक्ति के मतलब एक गुरु के मार्गदर्शन में, एक भक्त के मार्गदर्शन में आप कर्म कर रहे हैं, और कर्म करते मतलब भक्त के मार्गदर्शन में जब आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे भी कर्म हो रहे हैं, कुछ जाने अनजाने में कुछ बुरे भी हो रहे हैं, तो आप उनके प्रति ना तो आप घृणा कर रहे हैं, ना ही किसी प्रकार की इच्छा कर रहे हैं, और इन भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से परिक्रियाओं से जो है आप निश्चल तथा अविचलित रहते हैं, और यह जानकर कि केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन और दिव्य बने रहते हैं, जो अपने आप में स्थित है और सुख और दुख में को एक समान मानता है ना। सुख आए तो भी ठीक, दुख आए तो भी ठीक, कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि ना तो सुख परमानेंट है ना दुख परमानेंट है। तो जो सुख और दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर में और स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो मिट्टी का ढेला हो गया है ना, पत्थर का ढेला हो गया, या फिर सोने की ईंट हो गई, इन तीनों को जो है समान भाव से देखता है। तीनों की तीनों चीजें क्या है, तीनों की तीनों चीजें भौतिक ही है ना, साथ में कुछ नहीं जाने वाला, ना मिट्टी का ढेला साथ जाने वाला है, ना सोने की ईंट साथ जाने वाली है। तो भगवान बोले जो मिट्टी, पत्थर और सोने तीनों के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। आपके अनुकूल स्थिति है, सब कुछ आपके अनुसार जा रहा है, आप उसमें भी समान है। अगर आपके अनुसार कुछ नहीं जा रहा है, आपके विपरीत स्थितियां प्रकट हुई हैं, आप उसमें भी जो है भगवान का चिंतन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आज ऐसा है, आज धूप है तो कल छांव भी हो गया ना, अभी रात्रि है, रात्रि के बाद सवेरा भी होगा। तो आप जो है दोनों स्थितियों में जो है क्या बने रहते हैं, समान बने रहते हैं। जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में संभाव से रहता है, समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया। भौतिक कार्य यानी कि इस भौतिक शरीर से संबंधित जितने भी कार्य हैं, है ना, भौतिक शरीर की तृप्ति के लिए सारे के सारे जो कार्य हैं, आप कार्यों का परित्याग कर देना, फिर से वही बात, समस्त भौतिक कार्यों का परित्याग मतलब कार्यों का परित्याग इन द सेंस ये है कि आप अपने उसके लिए कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही आप केवल अपना कर्तव्य समझ करके आप कर्म कर रहे हैं ना। तो आप सारे भौतिक कार्यों के यानी कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, केवल अपना कर्तव्य समझकर भगवान की प्रशंसा के लिए आप उस कर्तव्य को किए जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। तो आप अपना कर्तव्य सब कर रहे हैं, आप केवल और केवल समस्त अपना मतलब भगवान की प्रशंसा के लिए जो है अपना कर्तव्य समझकर अपने सारे कर्म किए जा रहे हैं, अपने सुख के लिए कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। अब उन कर्तव्यों में कुछ चीजें सही भी हो जाती हैं, ठीक है, और जाने अनजाने में कुछ चीजें गलत भी होंगी। जब आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो है ना, हमेशा सही नहीं होगा, कई बार गलतियां भी हमसे हो जाती हैं। तो ना तो हम उस गलत होने पर हम उसके प्रति क्या घृणा ही करेंगे, है ना, कि यार मेरे से गलती होगी, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, इस तरीके से आप संभाव रहेंगे। ना ही कुछ अच्छा हो जाए तो कि देखो भैया मैंने तो इतना बढ़िया काम कर दिया है, इस तरीके से मैं तो जो है बहुत बड़ा इंसान हो गया हूँ, या ऐसा वैसा। तो ना ही आप उसके प्रति जो है ज्यादा आसक्त ही होते हैं। तो इस तरीके से जो इंसान रहता है, भगवान उसको बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, प्रकृति के गुणों से परे कहते हैं, जो इस प्रकार के जिसके अंदर लक्षण होते हैं ना। तो मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया, एक बार फिर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है, मेरे पास आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे से आप अभी क्लास के बाद में फिर से पूछ सकते हैं, जो चीज समझ में नहीं है मैं फिर से समझाने का प्रयास कर सकता हूँ। आगे भगवान बोलते हैं, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, समझे।
हर स्थिति में जो बस भक्ति में भगवान का चिंतन कर रहा है, चाहे सुख हुआ चाहे दुख हुआ, चाहे कुछ सही हो गया आपसे चाहे कुछ गलती हो गई आपसे, आप दोनों में विचलित नहीं है, दोनों में निश्चल रूप से भगवान, ठीक है जैसा कृष्ण की इच्छा, सही हुआ जैसी कृष्ण की इच्छा, अगर कुछ गलत भी हो गया चलो कोई बात नहीं भैया, जैसी कृष्ण की इच्छा, हो गई गलती अब क्या किया जाए, है ना, तो कृष्ण जैसा चाहे वैसा ठीक है ना। तो आप समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, समझे। तो केवल और केवल भक्ति ही एक मात्र माध्यम है प्रकृति के तीनों गुणों को लांघने का, और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, यानी कि भगवान या फिर अपने आत्म स्तर तक जो है वो पहुंच जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्ति च कांतिकस्य च, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। अभी देखिए वो कहाँ जाएगा जब क्या बोलते हैं प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ करके जाता है, तो वो पहुंचता है किधर, ब्रह्म का आश्रय लेता है, यानी कि भगवान का जो निराकार ब्रह्म स्वरूप जो है उस लेवल तक वो उठेगा। परंतु उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय भी मैं हूं, यानी कि वो जो निराकार ब्रह्म है, हमने देखा था कि वो वास्तविकता में निराकार जो स्वरूप दिखाई देता वो क्या, वो भगवान से, भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला दिव्य प्रकाश ही हमको जो है क्या दिखाई देता है, निराकार रूप में दिखाई देता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि उस निराकार ब्रह्म का आश्रय मैं हूं, वो मेरे द्वारा ही ऐसा निराकार स्वरूप दिखाई देता है, जो अमर्त्य है, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है ना। तो भगवान बताते हैं कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, जो अमर्त्य है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो शाश्वत है, हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, है ना। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ही वो हूं, उस ब्रह्म का आश्रय, उस निराकार ब्रह्म का आश्रय मैं हूं, जो जो ना तो कभी मरता है, मतलब फिर से बोल रहा हूं, ये जो अमर्त्य, अविनाशी, शाश्वत और चरम सुख के बारे में जो बताया गया, वो निराकार ब्रह्म के बारे में नहीं, भगवान बोले कि मैं वो हूं जो अमर्त्य है, जो अविनाशी है, जो शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है ना। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ही हूं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय, है ना। मैं ही अमर्त्य हूं, मैं ही अविनाशी हूं, मैं ही शाश्वत हूं, और चरम सुख, जो सबसे उच्च सुख जो है उसका स्वाभाविक पद जो है ना, तो वो कौन है, वो मैं हूं। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि जब तुम इस तरीके से वो करते हो, क्या बोलते हो, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से को लांघ जाते हो, तो आप ब्रह्म के स्तर तक ऊपर उठते हैं, और उस ब्रह्म का जो आश्रय वो कौन है, वो मैं हूं। तो आप जो है उस ब्रह्म के बाद जो है आप मुझ तक जो है पहुंचते हैं, इस तरीके से भगवान ने बताया। तो ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा द्वितीय अवस्था है ना। यानी कि सबसे पहले आप ब्रह्म के लेवल पर, फिर उसके बाद परमात्मा, और परमात्मा के बाद जो है परमेश्वर यानी कि भगवान कृष्ण के लेवल तक जो है आप उठते हैं। सबसे पहला चरण, पहला लेवल है ब्रह्म का लेवल, है ना। तीनों गुणों से उठ करके आप ब्रह्म के स्तर तक पहुंचते हो, फिर ब्रह्म के स्तर से जो है आप कृष्ण का जो परमात्मा स्वरूप है या फिर भगवान स्वरूप जो है वहां तक आप पहुंचते हैं। तो भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या फिर द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। तो पहले ब्रह्म की अवस्था तक आप जाते हैं, ब्रह्म से आप परमात्मा की अवस्था तक जाते हैं, परमात्मा से जो है आप भगवान पर जो है मतलब की प्राप्ति करते हैं, या भगवान के पास जो है आप पहुंचते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, हर जीव का स्वभाव क्या है, ब्रह्म है, यानी इनकी आत्मा है ना, जिसका ना तो जो अमर है, जिसका ना कभी विनाश होता है, जो शाश्वत है, और जो है सुख उसका जो है वास्तविक स्वभाव है। तो जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है ना। हमारे अंदर जो है, जीव के अंदर, जीव हमेशा जो है ब्रह्म का स्वभाव उसके अंदर है, परंतु हम जीव के अंदर है ना, जो भौतिक जीव है, आत्मा, जीव आत्मा जो है उसके अंदर हमेशा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की है ना, कि मुझे माया के ऊपर प्रभुत्व जताना है, वो इच्छाएं हमेशा जो है हमारे अंदर बनी रहती हैं, जिसके कारण वह नीचे गिरता है भौतिक जगत के ऊपर प्रभुत्व जताने के लिए। पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो जब ये प्रभुत्व जताने की इच्छाएं हम हमारे अंदर क्योंकि रहती ही हैं, तो उनके कारण हम नीचे गिरते हैं। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। वास्तविक जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है उसके अनुसार जो जीव आत्मा जो है वो हमेशा ही तीनों गुणों से परे होती है, लेकिन इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आने से वह अपने को इन तीनों गुणों, सतो, रजो तथा तमो गुणों में बांध लेता है। इन तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है ना।
तो प्रकृति के संसर्ग में आने से जब हम इसमें जब तीनों गुणों में बंध जाते हैं, तब जाकर के हम जो है इन तीनों गुणों के संसर्ग के कारण जो है हम इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व, अब प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहली बात बताया कि भौतिक जगत पर जो क्या बोलते हैं, क्योंकि हालांकि हमारा स्वभाव ब्रह्म का होता है, पर फिर भी हमारे अंदर प्रभुत्व, भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छाएं प्रकट होती हैं। वो किस प्रकार से प्रकट होती हैं? भौतिक प्रकृति के इन तीनों गुणों के आधार पर, तीनों गुणों के कारण जो है हमारे अंदर ये सारी की सारी जो इच्छाएं जो हैं वो आना शुरू होती हैं। अब इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? इन तीनों गुणों से ऊपर उठा जाए। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा जो है इन तीनों गुणों से ऊपर उठा जाए। और जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो हमको जो है ब्रह्म से जो है ऊपर चरम जो साक्षात्कार है, भगवान स्वरूप जो है हमको मतलब भगवान के पास जो है हम पहुंच जाते हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। जब आप भक्ति में प्रवृत्त होते हैं तो आप दिव्य पद को प्राप्त होते हैं और हमारे अंदर उस प्रकृति को वश में, भौतिक जगत को वश में करने की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति के 9 विधियां यानी कि नवदा भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास हमको करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा जो है समाप्त हो जाएगी और वह भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर के इस अंतिम श्लोक तक की गई है। जो ये विधि है, भक्ति की जो विधि है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से अंतिम श्लोक तक भगवान ने की है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है ना। भगवान की जो भक्ति है वो बहुत ज्यादा सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का ही उच्छिष्ट खाए, है ना, यानी कि प्रसाद खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, हमेशा जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जो है जप करे, उसका कीर्तन करे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा निरोधान को मनाने वाले दिनों पर उपवास करे, यानी कि जिस दिन भगवान प्रकट हुए या उनके सभी भक्तों का आविर्भाव हुआ है या उनका तिरोभाव हुआ है, जब वो गोलोक धाम वापस गए हैं, तो उन समस्त दिनों को जो है मनाए, मतलब उन पर उपवास करें, उनको सेलिब्रेट करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा और इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय जो है समाप्त होता है। हरे कृष्णा। ओह हरि बोल। हरे कृष्ण।